नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी IQ पर। हम संविधान के मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल पाए। इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहते हैं ये क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 है। इसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो सारे कवर किए गए हैं और इसके अलावा और भी ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावना भी है। तो बिना समय व्यर्थ करे चलिए हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमने जो पार्ट 6 में एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे वो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या था? ग्राम पंचायत गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? हमने ये क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो यह इसका आंसर था आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन आता है। हमें इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोगों ने आंसर दिए। वैसे हम आशा करते हैं कि ये सीरीज के बाद कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति होगा और यह संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। यह प्रावधान किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 53, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में यह वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और यह संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 53, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के तहत निर्वाचन मंडल आता है राष्ट्रपति का और निर्वाचन मंडल में 3 सदस्य होते हैं। टोटल 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 233 प्लस 12, 234 प्लस 12, 4120, 543 प्लस 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 233 प्लस 12। इसमें से जो 233 जो सदस्य होते हैं वो चयनित किए जाते हैं और बाकी जो 12 होते हैं, ये जो 12 होते हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में केवल चयनित सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा में केवल चयनित सदस्य की संख्या कितनी है? 233 प्लस 12, 234 प्लस 12, 4120, 543 प्लस 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 543 प्लस 2। और इसमें क्या होता है, इसमें 543 जो होते हैं वह चयनित किए जाते हैं और बाकी जो होते हैं, बाकी जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। किसके लिए चुना जाता है? लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य विधानसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमने जिस तरीके से देख चुके हैं, यहाँ पे राज्यसभा में 233 प्लस 12 होती है और इसी के साथ में लोकसभा में 543 प्लस 2 होती है और राज्य विधानसभा में जो केवल चयनित सदस्य होते हैं वो होते हैं 4120। ये 4120 जो सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में केवल चयनित सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा 4120। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है?
द्वितीय संक्रमणी पद्धति, एकल संक्रमणी पद्धति, तृतीय संक्रमणी पद्धति, चतुर्थ संक्रमणी पद्धति। जिसका राइट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणी पद्धति। एकल संक्रमणी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 50, 50 + 1, 50 + 2, 50 + 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 + 1। 50 + 1 में क्या होता है, इसमें जो 50 सदस्य होते हैं वो होते हैं विधायक और 50 सांसद। 50 सांसद सदस्य होते हैं। इसका 50 विधायक व 50 सांसद का होना जरूरी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मतगणना में विधायक के लिए फॉर्मूला। विधायक की वोट का मूल्य बराबर से राज्य की जनसंख्या बटे विधायक गुणित 1000। विधायक की वोट का मूल्य बराबर से सांसदों की जनसंख्या बटे विधायक गुणित 1000। विधायक की वोट का मूल्य बराबर से राज्य की जनसंख्या बटे सांसद गुणित 1000। विधायक की वोट का मूल्य बराबर से देश की जनसंख्या बटे सांसद गुणित 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधायक की वोट का मूल्य बराबर से राज्य की जनसंख्या बटे विधायक गुणित 1000। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये होता है विधायक के लिए फॉर्मूला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इनमें कोई सीमा नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं होती है। ये कितने भी साल तक के राष्ट्रपति बार बार बन सकते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष का होना जरूरी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। यह सभी, इसका राइट आंसर आएगा यह सभी योग्यता भारत के राष्ट्रपति की होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लाभ के पद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? लाभ के पद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 137, आर्टिकल 102, आर्टिकल 110। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 102 में लाभ के पद की परिभाषा दी गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 54। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 54। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता आती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण व सुरक्षा की शपथ लेता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण व सुरक्षा की शपथ लेता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 54। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति
शपथ ग्रहण करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वह मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। महाभियोग सांसद के किसी भी सदन पर होता है जिसमें कितने सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए? 1/10, 1/4, 1/2, 1/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। महाभियोग पारित होने के लिए सदन के कितने सदस्य होना चाहिए? महाभियोग पारित होने के लिए सदन के कितने सदस्य होना चाहिए? 2/3, 2/5, 1/2, 1/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 सदस्य का होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? 14, 7, 21, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? 5 लाख, 4 लाख, 5.1 लाख, 3 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख वेतनमान राष्ट्रपति का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति पद कब खाली होता है? राष्ट्रपति पद कब खाली होता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तब, महाभियोग लगने पर, यह सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा यह सभी। जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तब भी उस खाली पद हो जाता है, राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तब भी, और महाभियोग लगने पर भी। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2 राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, वे कौन थे? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ए और बी दोनों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव आवश्यक है? राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव आवश्यक होता है? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो इसका राइट आंसर आएगा 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत किसके समय पड़ी थी? पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत किसके समय पड़ी थी? नीलम संजीव रेड्डी,
फ़खरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर जाएगा जाकिर हुसैन के समय पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना गया? पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, VV गिरी, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जी की तो मृत्यु हुई थी और उसी समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में VV गिरी जी को चुना गया था। और ये सन कब था? 1969 में पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष था तथा यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष था तथा यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। नीलम संजीव रेड्डी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। कौन थे वो? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो थे वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि नियम के तहत सूचना मांगे जाने पर राष्ट्रपति को समस्त सूचना उपलब्ध कराएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 77, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 78। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 के तहत यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत सरकार द्वारा समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 77, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 77। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर आएगा A और B दोनों। उपराष्ट्रपति व मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मांगने के लिए बाध्य है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 77A, आर्टिकल 78A, आर्टिकल 74A, आर्टिकल 74। इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 74A। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? 6 महीने, 21 दिन, 90 दिन, 30 दिन। तो इसका राइट आंसर आएगा 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 39। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 109, आर्टिकल 112। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 40। संसद के सत्र को प्रारंभ या समापन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद के सत्र को प्रारंभ या समापन करने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति को यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है? एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर जाएगा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है? 11, 12, 13, 14। तो इसका राइट आंसर आएगा 12 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 127, आर्टिकल 125, आर्टिकल 122, आर्टिकल
123। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 123 में यह वर्णित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के अंदर पारित होना संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के अंदर पारित होता है? तो अध्यादेश कानून स्थायी होता है 6 महीने, 21 दिन, 90 दिन, 60 दिन। तो इसका राइट आंसर जाएगा 6 महीने के अंदर संसद का सत्र प्रारंभ होने के अंदर पारित होना चाहिए, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। राज्यों में राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? राज्यों में राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 227, आर्टिकल 225, आर्टिकल 213, आर्टिकल 231। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 47। आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 221, आर्टिकल 267, आर्टिकल 268, आर्टिकल 266। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 267। क्वेश्चन नंबर 48। आकस्मिक निधि संसद में कितने दिन के अंदर पारित होना चाहिए? आकस्मिक निधि संसद में कितने दिन के अंदर पारित होना चाहिए? 6 महीने, 21 दिन, 90 दिन, 60 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन के अंदर आकस्मिक निधि को संसद में पारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 78, आर्टिकल 75, आर्टिकल 72। इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 50। सैन्य शक्ति तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सैन्य शक्ति तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये भी होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51। परमाणु शक्ति का अधिकार किसके पास निहित होता है? परमाणु शक्ति का अधिकार किसके पास निहित होता है? यह होता है मुख्यमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 53। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 78, आर्टिकल 75, आर्टिकल 85। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 54। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 55। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री था। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री था। KR नारायण, रामनाथ कोविंद, ज्ञानी जेल सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आएगा ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जाएगा KR नारायण। KR नारायण जी जो थे वो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 57। दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो थे। क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीन पहाड़ी, गोंडवाना पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर आएगा रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? कौन है? रामनाथ कोविंद जी जो है वह वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले प्रणब मुखर्जी जो थे ये भारत के राष्ट्रपति थे और इन्हें
भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 60, रामनाथ कोविंद किस पार्टी से संबंधित है? रामनाथ कोविंद जी किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? 252, 352, 356, 360। तो इसका राइट आंसर जाएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह अभी तक के टोटल 3 बार लगाया जा चुका है। और ये 3 बार कब लगा था? भारत चीन युद्ध 1962 के समय लगा था पहला। दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरा लगा था 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और इसी के साथ में यह जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है यह 1 महीने के अंदर पारित करना आवश्यक होता है। और नहीं तो 1 महीने के अंदर यदि ये पारित नहीं किया जाता तो यह विफल हो जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। यह कितनी बार नवीनीकृत किया जा सकता है, कितने भी बार आगे साइड बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, राज्यों में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं? आर्टिकल 358, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। इसके तहत राज्यों में आपातकाल लगाते हैं कौन? राज्यपाल लगाते हैं। और यह मुख्य सचिव की सलाह पर लगाते हैं। मुख्य सचिव जो होते हैं उनकी सलाह पर लगाते हैं यह। और इसके साथ साथ यह जो होता है राज्यों में आपातकाल जो लगता है वह 1 महीने के अंदर संसद में पारित होना आवश्यक होता है, नहीं तो यह विफल हो जाता है। और यह 6 महीने के लिए लगता है। साथ ही साथ 6 महीने के लगने के साथ साथ यह जो राज्यों में आपातकाल होता है यह 3 साल तक के लिए नवीनीकरण करके लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें बस इतना ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भारत में वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? भारत में वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 358, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। और यह जो है भारत में एक भी बार नहीं लगा है। एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय आपातकाल एक बार पारित होने पर कितने दिन के लिए लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल एक बार पारित होने के लिए कितने महीने के लिए लगता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए जैसे हमने ऊपर साइड बताए थे आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार पारित होने के बाद 6 महीने के लिए लगता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कौन लेता है? राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर आएगा लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, यह सभी। तो यह सभी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। युद्ध कंडीशन में, बाह्य आक्रमण में भी, आंतरिक अशांति के समय भी। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार लग चुका है। तो जैसे हमने आपको बताए थे 3 बार कौन कौन सी बार लगा था। ये भारत चीन युद्ध के समय 1962 में लगा था।
और दूसरा लगा था भारत पाक युद्ध 1971 में, और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति 1975 में। तो यह जो आंतरिक अशांति हुई थी, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आंतरिक अशांति किस सन में हुई थी और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय इंदिरा गांधी जी जो थी वह मुख्यमंत्री थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल आपातकाल के समय स्वतः समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल आपातकाल के समय स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 23, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व डी दोनों, मतलब कि आर्टिकल 20 व 21 दोनों संविधान में आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों के लिए लगता है। राज्य की आपातकाल कितने दिनों के लिए लगता है। 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए राज्य की आपातकाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 72। राजकीय आपातकाल को संसद में कितने दिनों में पारित करना होता है। राजकीय आपातकाल को संसद में कितने दिनों में पारित करना होता है। 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1 महीने के अंदर संसद में पारित करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा। केरल में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। उसका राइट आंसर जाएगा पंजाब में। और पंजाब में जो लगा था यह 1951 में लगा था, और 1951 में कहाँ लगा था। पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगा था। पेप्सू प्रांत में यह लगा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सर्वाधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपातकाल कितने बार लगा। सर्वाधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपातकाल कितने बार लगा। 6 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार। तो यह लगा था 10 बार लगा था। कहाँ लगा था यह। केरल में लगा था। केरल में 10 बार सर्वाधिक लगा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सबसे कम समय के लिए राजकीय आपातकाल किस राज्य में लगा। सबसे कम समय के लिए राजकीय आपातकाल किस राज्य में लगा। केरल, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में यह सबसे कम समय के लिए लगा था। कितने समय के लिए लगा था ये। 7 दिन के लिए लगा था। क्वेश्चन नंबर 76। सबसे ज़्यादा समय के लिए राजकीय आपातकाल किस राज्य में लगा। केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जाएगा पंजाब में लगा। कितने साल के लिए लगा था ये। 4.5 वर्ष के लगा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राज्य की आपातकाल जिस राज्य में लगता है उस राज्य की राज्य सूची कौन बनाता है। राज्यपाल, सांसद, राज्य, केंद्र। तो उसकी जो राज्य सूची बनाता है वो बनाता है केंद्र बनाता है, केंद्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगा। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगा। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के समय सबसे अधिक बार यह राष्ट्रपति शासन लगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सबसे कम राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगा। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय लगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक
लोकसभा के कितने सदस्य की सलाह पर अनिवार्य रूप से बनाई जाती है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/1। 1/1 के तहत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? 2 बार, 3 बार, 0 बार, 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 बार। एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। यह किस आर्टिकल में आता है? 360 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 82। वित्तीय आपात को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक होता है? वित्तीय आपात को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक होता है? 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 83। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति न्यायाधीश सहित किसके वेतन में कटौती कर सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल, किसी भी सरकारी कर्मचारी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 84। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन किसके निर्देश अनुसार होता है? राज्यपाल, सांसद, राज्य, केंद्र। जिसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र के जरिए वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक क्रियाकलापों का संकलन होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 78, आर्टिकल 75, आर्टिकल 85। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 86। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर 89। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे बने रहे। क्वेश्चन नंबर 90। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला वह कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। और ये भारत रत्न किसने दिया था? ये भारत रत्न दिया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें भारत रत्न प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 91। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता के साथ किन 2 शख्सियत को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ? CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भगवान दास और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस सन में भारत रत्न प्राप्त हुआ? 1992, 1983, 1986, 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया गया?
किस पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फर खान, अमर्त्य सेन, हिदायतुल्लाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फर खान। क्वेश्चन नंबर 94, नेल्सन मंडेला को किस सन में भारत रत्न दिया गया? 1992, 1983, 1966, 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस सन में भारत रत्न दिया गया? भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस सन में भारत रत्न दिया गया? 2014, 2015, 2016, 2013। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। 2014 में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। और सचिन तेंदुलकर को क्या नाम से जाना जाता है? क्रिकेट का भगवान। क्वेश्चन नंबर 96, 2019 में किस किस को भारत रत्न दिया गया? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। इसमें प्रणब मुखर्जी जी जो थे वो पूर्व राष्ट्रपति है, ये पूर्व राष्ट्रपति है। और इसके अलावा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका ये दोनों को मरणोपरांत यह भारत रत्न दिया गया। इसके साथ साथ यदि क्वेश्चन पूछता है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन यदि बनता है कि पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनका नाम क्या था? उनका नाम इंदिरा गांधी जी जो थी उन्हें 1977 में भारत रत्न दिया गया। और हमने इसके पहले जो आपको एक क्वेश्चन बताया उसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न दिया गया। 1966 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1966 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 48, 49, 50, 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 लोगों को अभी तक के भारत रत्न दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 2 जनवरी 1954, 30 जनवरी 1954, 15 अगस्त 1954, 26 जनवरी 1954। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1954। क्वेश्चन नंबर 99, भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? कोई सीमा नहीं, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर जाएगा 3 लोगों को अधिकतम भारत रत्न एक साल में दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कोई राशि नहीं दी जाती। इसका राइट आंसर जाएगा कोई राशि नहीं दी जाती है भारत रत्न में। क्वेश्चन नंबर 101, भारत रत्न का आकार कैसा है? तुलसी के पत्ते के आकार का, बरगद के पत्ते के आकार का, आम के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के पत्ते के आकार का। क्वेश्चन नंबर 102, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के भारतीय राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के, 13वें नंबर के, 12वें नंबर के, 15वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे ये। क्वेश्चन नंबर 103, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 13वें नंबर, 14वें नंबर, 15वें नंबर, 17वें नंबर। इसका राइट आंसर जाएगा 14वें नंबर के। और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और रामनाथ कोविंद जी का जो गृह स्थल है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति किस स्थान से संबंधित है? तो जैसे हमने आपको ऊपर बताया भी कि यह उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 105, 2020 तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 2020 तक कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर जाएगा 6 लोगों को अभी तक के भारत रत्न दिया जा चुका है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने 105 क्वेश्चन अभी पढ़े हैं और उसके बाद इसका रिवीजन करने में मुश्किल से हमें बस 10 से 12 मिनट लगेगा। और इसमें एक बार यदि आप इसका रिवीजन पूरा देख लेते हो तो आपको क्वेश्चंस बहुत लंबे समय तक के बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति होगा और यह संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। यह प्रावधान किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 53। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 54। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 233 प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य विधानसभा में केवल चयनित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4120। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणी पद्धति से। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 50 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9, मतगणना में विधायक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विधायक की वोट का मूल्य बराबर से राज्य की जनसंख्या बटे विधायक गुणित 1000। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक होता है? 32 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पे ना हो। यह सभी योग्यताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, लाभ के पद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 102। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 56। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 58। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण व सुरक्षा की शपथ लेता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 60। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 20, महाभियोग सांसद के किसी भी सदन पर होता है जिसमें कितने सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए? 1/4। क्वेश्चन नंबर 21, महाभियोग पारित होने के लिए सदन के कितने सदस्य होना चाहिए? 2/3। क्वेश्चन नंबर 22, महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? 14 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद कब खाली होता है? राष्ट्रपति पद कब खाली होता है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब, या राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तब, या फिर उस पर महाभियोग लगता है तब। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 26, 2 राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, कौन कौन से थे वो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव आवश्यक है? 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 30, पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत किसके समय पड़ी थी? जाकिर हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 31, पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना गया? वीवी गिरी। वीवी गिरी जी को पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष था तथा यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि नियम के तहत सूचना मांगे जाने पर राष्ट्रपति को समस्त सूचना उपलब्ध कराएगा? किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 78। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार द्वारा समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 77। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है और दूसरा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मांगने के लिए बाध्य है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 74A। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 39, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के सत्र को प्रारंभ या समापन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है? 2। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है? 12। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 45, संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के अंदर पारित होता है? तो यह कानून स्थायी होता है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के अंदर पारित होता है? तो यह अध्यादेश कानून स्थायी होता है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यों में राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 213। क्वेश्चन नंबर 47, आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 267। क्वेश्चन नंबर 48, आकस्मिक निधि संसद में कितने दिन के अंदर पारित होना चाहिए? 60 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है? आर्टिकल 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50, सैन्य शक्ति तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51, परमाणु शक्ति का अधिकार किसके पास निहित होता है? मुख्यमंत्री के पास। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 55, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री था? ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 57, दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे? आंसर रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? आंसर रायसीन पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? आंसर रामनाथ कोविंद। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 60, रामनाथ कोविंद किस पार्टी से संबंधित है? आंसर भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 61, आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? आंसर जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 63,
राज्यों में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं? आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय आपातकाल एक बार पारित होने पर कितने दिन के लिए लगता है? आंसर 6 महीने। क्वेश्चन 66, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कौन लेता है? आंसर लोकसभा। क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब युद्ध में और बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, यह सभी में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? आंसर 3 बार। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल आपातकाल के समय स्वतः ही समाप्त हो जाता है? किस आर्टिकल में ये? आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है? तो कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल 20 व 21। 20 व 21 जो है वह आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य की आपातकाल कितने दिनों के लिए लगता है? 6 महीने के लिए। आंसर 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 72, राजकीय आपातकाल को संसद में कितने दिन में पारित करना होता है? आंसर 1 महीने। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा? आंसर पंजाब। क्वेश्चन 74, सर्वाधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपातकाल कितने बार लगा? 10 बार। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे कम समय के लिए राजकीय आपातकाल किस राज्य में लगा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे ज़्यादा समय के लिए राजकीय आपातकाल किस राज्य में लगा? पंजाब। कितने समय के लिए लगा था? यह लगा था पंजाब में 4.5 साल के लिए, 4.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 77, राजकीय आपातकाल जिस राज्य में लगता है उस राज्य की राज्य सूची कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। आंसर केंद्र। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगा? आंसर इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे कम राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगा? आंसर लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 80, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के कितने सदस्यों की सलाह पर अनिवार्य रूप से बनाई जाती है? 1/1। क्वेश्चन 81, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? एक भी बार नहीं लगा। आंसर 0 बार। क्वेश्चन नंबर 82, वित्तीय आपातकाल को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक है? इसका आंसर 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 83, वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति न्यायाधीश सहित किस के वेतन में कटौती कर सकता है? किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन किसके निर्देशानुसार होता है? आंसर केंद्र। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? आंसर ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आंसर अमेरिका। क्वेश्चन 89, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला वह कौन थे? आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 91, 1954 में
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ किन दो शख्सियत को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ? आंसर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 92, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस सन में भारत रत्न प्राप्त हुआ? आंसर 1990। क्वेश्चन नंबर 93, किस पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया गया? आंसर अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 94, नेल्सन मंडेला को किस सन में भारत रत्न दिया गया? आंसर 1990। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस सन में भारत रत्न दिया गया? आंसर 2014 में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96, 2019 में किस किस को भारत रत्न दिया गया? आंसर प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, यह सभी को भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 97, अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? आंसर 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। क्वेश्चन 98, भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया? आंसर 2 जनवरी 1954। क्वेश्चन 99, भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? आंसर 3 लोगों को। क्वेश्चन 100, भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती। आंसर कोई राशि नहीं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत रत्न का आकार कैसा है? पीपल के पत्ते के आकार का। आंसर पीपल के पत्ते के आकार का। क्वेश्चन नंबर 102, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के भारतीय राष्ट्रपति थे? आंसर 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 103, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? आंसर 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 104, वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति किस स्थान से संबंधित है? वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति किस स्थान से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105, 2020 तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? आंसर 6 लोगों को 6 राष्ट्रपति को अभी तक के भारत रत्न दिया जा चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 105 क्वेश्चन सीरीज पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं आपके लिए आज के ये 2 क्वेश्चंस हमने लेके आए हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय आपात को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक होता है? वित्तीय आपात को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक होता है? 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? 6, 1, 2, 3। तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस की सीरीज़ अच्छी लगी होंगी और हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन ये सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ये 2 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं हमने, वो 2 क्वेश्चंस के आंसर आप जो भी आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसी के साथ थैंक यू।